एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 80वां श्री राग के छंद महला 5वां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग के ये छंद हैं, छंद जिनको हम कहते हैं। महला 5वां मीन्स गुरु अर्जन देव जी की रचना है। दखना, दखने का मतलब है एक्चुअली जो सुल्तानपुर है उसका जो माहीवाल एरिया है, जो गुरु नानक देव जी की जन्म भूमि कही गई है, उसके दक्षिण में जो इलाके हैं वहां की बोली के जो श्लोक या दोहे लिखे गए हैं उन्हें दखना कहा गया है। इस वहां की बोली में द की जगह लोग ड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दखना है। दखना दक्षिण, दक्षिण का एरिया जो है वो दक्षिण होना चाहिए, दखना है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हठ मजाहू माँ पीरी पस्से क्यों देधार। मेरा प्यार प्रभुपति मेरे हृदय में है, परंतु उसका दीदार मुझे कैसे हो। वो मेरे हृदय में है लेकिन उसका दीदार कैसे हो। ये क्वेश्चन हम सब का है कि हे प्रभु तू हृदय में ही बस रहा है परंतु तेरा दीदार कैसे हो। संत शरणाई लबड़े नानक प्राण आधार। गुरु महाराज जवाब दे रहे हैं, हे नानक प्राणों का आधार प्रभु केवल संत पुरुषों की शरण में आने पर ही प्राप्त होता है। छंद चरण कमल स्यों प्रीत रीत संतन मन आवे जी। प्रभु के सुंदर चरणों के साथ प्रेम बनाए रखने की मर्यादा संत व्यक्तियों के मन में ही बसती है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संत पुरुषों की शरण में ही प्रभु प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के सुंदर चरणों के साथ प्रेम बनाए रखने की मर्यादा जो संत पुरुष है, संत कौन है? जिनके विकार शांत हो चुके हैं उनको हम संत कह देते हैं। जिनके विकार शांत हो गए हैं और जिन्होंने सत्य की राह पकड़ी हुई, जिन्होंने उस सत्य को मन में बसाया हुआ है, तो उन्हीं की मर्यादा है कि उस प्रभु के सुंदर चरण कमलों के साथ प्रेम बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, उसी में ही ध्यान लगाए रखना, उसी को ही आस्था मानना। तो प्रभु के सुंदर चरणों के साथ प्रेम बनाए रखने की मर्यादा संत व्यक्तियों के मन में ही बसती है, कोई और दूसरा विचार ही नहीं आता। द्वितीय भाव विपरीत अनीत दासा नह भावे जीव। परमात्मा के बिना अन्य किसी के साथ प्रेम रखना प्रभु के दासों को उल्टी रीति एवं नीति प्रतीत होती है। उसके लिए वो प्रभु ही सब कुछ है। उस प्रभु के अलावा किसी और के साथ प्रेम रखना वो उनकी रीत नहीं है। वो उल्टी रीत मानते हैं उसको कि ये क्या बात हुई। दासा नह भावे बिन दरसावे एक खिन धीरज क्यों करे। प्रभु के दासों को प्रभु के दर्शन के बिना कोई अन्य जीवन ढंग पसंद नहीं आता। वो एक क्षण के लिए भी प्रभु के बगैर, प्रभु के दर्शन के बिना, प्रभु के आश्रय के बिना, प्रभु को या ये कहो अनुभव किए बिना एक क्षण भी वो उनको धैर्य नहीं आता। नाम बिहोना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। नाम विहीन तन मन ऐसे प्रतीत होता है जैसे जल के बिना मछली मरने वाली हो जाती है।
जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, छटपटाती है, ऐसे ही जो संत लोग हैं वो प्रभु से दूर होकर किसी और विचार में जाएंगे तो वैसे ही वो छटपटाते हैं। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, गुण साध संग मिल गावे। हे मेरे प्यारे एवं प्राण आधार प्रभु, मुझे आन मिलो ताकि सत्संगत में मिलकर मैं तेरे गुण गा सकूं। नानक के स्वामी धार अनुग्रह, मन तन अंक समावे। हे नानक के स्वामी प्रभु कृपा कर, ताकि तेरा दास नानक तन मन से तेरी गोद में समाया रहे। दखना सोहंदड़ो हब ठाए कोई न दिससे डूजड़ो। वह प्रभु सर्वत्र शोभायमान है। सोहंदड़ो हब कि हर जगह वो प्रभु शोभायमान है, हर जगह वो प्रभु व्याप्त है, उसके बिना अन्य कोई दिखाई नहीं देता। खुलड़े कपाट नानक सतगुरु भेंट दे। सतगुरु परमात्मा से मिलते ही विकारों द्वारा बंद पड़े हुए मन के द्वार खुल जाते हैं। वो जो मन के द्वार जिसके भीतर प्रभु बैठा है, उसके आगे विकारों का ढेर लगा हुआ है, जिससे वो मन का दरवाजा, वो भीतर का दरवाजा जहां परमात्मा का वास है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो सतगुरु परमात्मा से मिलते ही विकारों द्वारा बंद पड़े हुए मन के द्वार खुल जाते हैं। छंत तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार वाणी विचारिये जियो। हे संत पुरुषों के आश्रय प्रभु, तेरी वाणी अनुपम और अपार है, जिस पर सर्वत्र विचार किया जाता है। तेरी जो वाणी है वो क्या है? अनुपम है और अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। शब्दों द्वारा तेरी व्यापकता को बांधा नहीं जा सकता। जिस पर सर्वत्र विचार किया जाता है, आप कहीं भी चले जाओ, हर कोई एक सुप्रीम पावर को पूज रहा है ना, उस पर विचार कर रहा है ना, चाहे कोई उसे सूरज के रूप में, कोई सितारे के रूप में, किसी भी रूप में कर रहा है। एक वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसको पूजा तो जा रहा है ना, उस पर विचार तो किया जा रहा है। चाहे हम कहें कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी दूर दराज बस्तियों में रहने वाले जो होते हैं, जो कुटुंब होते हैं, वो भी किसी ना किसी रूप में उसको पूज रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं। तो सर्वत्र तेरा विचार, तेरी वाणी का विचार किया जाता है। सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास, क्यों मन हो विसारिये जी। प्रत्येक श्वास के साथ तेरा सुमिरन करने से यह विश्वास पक्का हो जाता है कि उस प्रभु के नाम को मन से विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे प्रभु नाम को जपेंगे, हर श्वास के साथ उसका ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होगा, धीरे धीरे समझ आएगा कि कर्ता प्रभु वह स्वयं ही है। विकार हटते चले जाएं, तो फिर ये समझ आ जाता है कि प्रभु के नाम को मन से विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। क्यों मन हो बेसहारिये, निमख नाही तारी, गुणवंत प्राण हमारे। क्यों मन हो बेसहारिये, निमक नहीं तारी, गुणवंत प्राण हमारे। हे गुणवान एवं हमारे प्राण प्रभु, गुणों से भरपूर है परमात्मा।
हे गुणवान, गुणों को धारण करने वाले और हमारे प्राण प्रभु, हम सबके जो प्राण हैं वो प्रभु का ही अंश है। तुझे मन से एक क्षण के लिए भी भला कैसे भुलाया जाए और अपने से दूर क्यों किया जाए। मन वांछत फल देत है स्वामी, जिए की बिरथा सारे। स्वामी प्रभु मनोवांछित फल प्रदान करता है और प्रत्येक जीव की वेदना को सुनता है। अनाथ के नाथे सरब के साथे, जप जुए जन्म न हारी। हे जीव, वह अनाथों का नाथ है, सबके साथ रहने वाला है। तो उसका सुमिरन कर और अपने जीवन को जुए की बाजी की तरह मत हार। नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर भवजल तारी। परमात्मा के समक्ष नानक की यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे संसार सागर से पार कर दे। नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर भवजल तारिये।